एजाज खान एक ऐसा इंसान जिसको और कोई इंसान ना ही जाने तो ही बेहतर है। एजाज खान वो एक पुराना कीड़ा है जो आजकल के नए जानवरों के सर में चढ़ के अपना घर जलाने की सोच रहा है। तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि एजाज खान एक बार बिग बॉस में भी आ चुका है। खाओ माँ कसम। ऐसे कोई जानने वाले कोई ढंग के काम किए भी नहीं है, और अगर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई है और तुम्हारे घर वाले भी समझदार हैं, अक्लमंद हैं, और उन्होंने तुम्हें भी अच्छी शिक्षा दी है, इसी की वजह से तुम इन्हें जानते भी नहीं होगे। इसीलिए तुमने इसे बिग बॉस में क्या कहीं भी कभी भी देखा ही नहीं होगा। बात तो सही है। घर वाले हमेशा यही बताते हैं कि गंदगी से दूर रहना चाहिए, इसलिए उनके घर पर कभी बिग बॉस भी नहीं देखा जाता। तो क्या करना है? इस बंदे की लाइफ इतनी ज़्यादा झंड है कि इसने कपिल शर्मा के स्ट्रगलिंग टाइम पे भी कपिल शर्मा से गालियां खाई थी। कपिल शर्मा वो इंसान जिसने शरीर गोबर से कुछ शराब के नशे में क्या कह दिया था, पूरी ज़िंदगी उससे सॉरी सॉरी बोलता रहा, वो इंसान को गाली दे के चला गया और ये कुछ नहीं कर पाया। चित होते हैं कि सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में। एजाज खान अपने आप को एक एक्टर बताता है, पर ये सही बात है, ये एक्टिंग करता है दूसरों के सामने रिलेवेंट दिखने की। ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? बिल्कुल ही सही कहा है कि बिग बॉस में जाने के बाद या तो इंसान का बहुत ही अच्छा करियर चलने लगता है, संभल जाता है, या फिर बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता है। पर इस सारी चीज़ों का फ़र्क एजाज खान की लाइफ पे बिल्कुल भी चवन्नी भर भी नहीं पड़ा, क्योंकि करियर बनने के लिए और बिगड़ने के लिए करियर होना भी चाहिए। एजाज खान एक बार पॉलिटिशियन के लिए भी लड़ चुके हैं, और इनकी पॉलिटिक्स में उतरने के बाद इनकी हालत बिल्कुल वैसी हुई जैसे बीजेपी की हो जाती है साउथ इंडिया में उतरने के बाद। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अदो कैरी मिनाटी ने एक बार एजाज खान का रोस्ट किया था। इतने भी बुरे दिन नहीं आए कैरी मिनाटी के कि इन जैसे लोगों का रोस्ट करना पड़े, क्योंकि आज भी कैरी मिनाटी के पास टिकटॉकर जैसे फैजू और भी लोग जैसे सौरभ जोशी लोग और फूड ब्लॉगर आज भी जिंदा है, जिसकी वजह से कैरी मिनाटी का करियर चलता रहेगा। कैरी मिनाटी ने एजाज खान का रोस्ट किया है, ऐसा खुद कहना है एजाज खान का। देखो सबसे पहली बात यह है कि एजाज खान का उसने रोस्ट नहीं किया था कि वीडियो में तुम्हारा रोस्ट उतना ही था जितनी मेरी वीडियो में ये फालतू की क्लिप्स आती रहती हैं वीडियो की लेंथ लंबा करने के लिए, बस उतनी जगह थी तुम्हारी उस वीडियो में, रोस्ट वगैरह नहीं किया था। इतना भी सीरियस अपने लिए मत हो, क्योंकि अगर इतना सीरियस अगर तुम पहले ही हो जाते अपने लिए तो आज के टाइम पे यूट्यूबर से कंट्रोवर्सी करके अपना घर नहीं चलाना पड़ता था। बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी गाड़। अब देखो ये बात क्या है कंट्रोवर्सी की, तो सबसे पहले एजाज खान एक दिन एक मॉल में साफ सफाई करने और घूमने गए थे, वहीं पे एक्सीडेंटली कैरी भैया भी उनसे मिल जाते हैं। अब एजाज खान कैरी मिनाटी के पास जाते हैं और वहाँ पे जो अपने साथ जो कुछ लोग लेकर आए थे उनको प्रॉपर खड़ा करके और बाकायदा कैमरामैन खड़ा करके वीडियो बनवा के उससे सॉरी बुलवाते हैं कैरी मिनाटी से कि तू सॉरी बोल, तूने मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो कैसे बनाई। और ऑब्वियसली कैरी मिनाटी ने एजाज खान को सॉरी भी बोल दिया। अब होने के बाद एजाज खान अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर समझने लगे कि देखो भैया मैंने तो एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर से सॉरी बुलवा दी, या अंकल आंटी जो भी हो तुम, जो भी कैरी नहीं किया बिल्कुल सही किया, और जितना भी सपोर्ट है सब उसी को मिल रहा है, तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो भी कैरी नहीं किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसे मालूम है कि वर्चुअल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसको सबको पता है कि तुम जैसे लोगों को समझाना, बहस करना, आर्गूमेंट करना, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उतना ही है जितना टैक्स पेयर्स को फ़ायदा मिलता है टैक्स भरने के बाद, ज़ीरो। उसे भी लगा कि छोड़ो यार, इन जैसों से क्या माथा मारना, सॉरी बोलो और निकलो। अगर इसको कुछ बोल दिया तो भाई यहीं खड़े खड़े 2 साल का करियर बना लेगा और इसी से कंटेंट निकालता रहेगा साल के लिए। फिर उसने बहुत सही किया, सॉरी बोला, निकल गया, क्योंकि उसे मालूम है तुम जैसे लोगों का कोई मतलब नहीं है। शर्म करो, भगवान से डरो। बहुत कैरी है, कैरी मेरे को रोस्ट किया था, सॉरी बोलने में आई हो ठीक। बीटा क्या होता है, हर पिन में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, इसलिए तो चिन्ह साफ भी होता है। अच्छा संसार मैंने आपको दे दिया इस वेरी वेरी बस इसलिए होता ना बेटा, कोई को ऐसा भी दिखता हमारे के साथ, कोई को ऐसा भी दिखता हमारे के साथ। और इससे अपने आप को बहुत बड़ा कोई महान है रॉडी मत समझोगे, अरे मैंने तो अपने आधे से कम उम्र साल के बच्चे से सॉरी बुलवा लिया सबके सामने 4 लोगों को खड़ा करके, इससे तुम कोई बहुत महान नहीं बन गए। इससे बस यही फ़र्क पड़ा कि जो लोग तुम्हें नहीं जानते थे या फिर भूल गए थे वो भी आजकल निकल गए आगे और तुम्हें गाली देना स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसे करते कि तुम उसके पास जाते, खुशी तरीके से जाते, उसके काम को भले अप्रिशिएट ना करते पर कम से कम ऐसी हरकतें ना करते, सॉरी ना बुलवाते,
और उसके साथ खुश होकर फ़ोटो वगैरह खिंचवा लेते। लोग भी इस चीज़ को अप्रिसिएट करते तुम्हारे गेस्चर को और यही कहते कि भले फास्ट में कितना बड़ा चूतिया रहोगे, कम से कम अब तो सुधर गया। अगर बात ये है कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर कोई इंटरनेट पर कुछ बोल देता है और तुम उसको कहीं से सॉरी बुलवाओ या फिर उसको जाके घेरो, तो भैया तुम रहने दो। अगर ऐसा ही होने लगा इंटरनेट पर तो तुम भी कहीं ना कहीं रोज़ गिरते हुए दिखाई दोगे और पिटते हुए सॉरी बोलते हुए दिखाई दोगे। ऐसा कहीं नहीं चलता है। अगर ऐसा होने लगा तो दुनिया में ना ही कोई क्रिटिसाइज होगा और ना ही इसके खिलाफ कोई बोल पाएगा। तुम लोग सब फ्रीडम ऑफ स्पीच ही खत्म कर दोगे। और यू ना मैं बहुत बहुत डर के बना रहा हूँ भाई, बहुत डर लग रहा मुझे, क्योंकि मैं मुंबई में खड़ा हूँ, एजाज भाई की नगरी में। उनने बोला था मुंबई में मेरे से सॉरी बुलवाएंगे, कटारी से सॉरी बुलवाएंगे, जितने भी यूट्यूबर है सबसे सॉरी बुलवाएंगे। दिल्ली में मिले दिल्ली में पकड़ेंगे हमको, मुंबई में पकड़ेंगे, और कहाँ पकड़ेंगे? हरियाणा में पकड़ेंगे। हरियाणा में क्योंकि भाई के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, हमें सॉरी बुलवाएंगे। भाई साहब पकड़ ले भाई, पकड़ लो। बहुत रीच आउट करने का ट्राई करा है। ये शेर कर रहे थे भाई। पहले तो ये बताओ, शेर घर पे आया था या घर से कोई जंगल में गया था? होता कहीं भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान किसी के ऊपर वीडियो बना देता है और सामने से मिलने लगता है तो उसको सामने गन पॉइंट पर खड़ा करके पूछने लगते हैं, अबे तूने मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी, जा इसके बाद मैं तुझसे बात नहीं करता। ऐसा कहीं नहीं होता, सब लोग अच्छे से ही मिलते हैं। हाँ, अगर इंसान तुम जैसा मनबुद्धि ना हो तो। अब तो मनबुद्धि हो या ना हो उससे ही फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये सब तुमने सिर्फ और सिर्फ रीच पाने के लिए और लोगों के सामने आने के लिए ही किया है। क्योंकि लोग तुम्हें उतना ही जानते हैं जितनी तुम्हारे पास अकल बची है। ये कोई मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ कि इसने रीच पाने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि जैसे ही ये वाली क्लिप वायरल हुई इसके ऊपर इसने 3-4 वीडियो ऐसे और धड़ाधड़ बनाना शुरू कर दी। और भी ऐसे जो लोग थे, भी जो इतने लोग थे जो इतने टाइम से बकवास कर रहे थे और सिर्फ लड़ाई वगैरह करके अपना कंटेंट चला रहे थे, वो भी सामने निकल के आ गए। जो सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे, जो फिटनेस के नाम पर गुंडागर्दी वगैरह करके अपना कंटेंट चलाते थे, लैब वगैरह किया करते थे, समझे हो गए, वो भी सामने आ गए और उसको धमकी देने लगे। और इतना ही नहीं, एजाज खान भैया मुंबई वर्सेस नॉर्थ करने लगे और साउथ वर्सेस नॉर्थ करने लगे कि तुम्हें तो आना तो यहीं पड़ेगा, तुम्हें देख लेंगे, घेर लेंगे। अगर ऐसा ही होने लगा तो तुम भैया अपना ख्याल रखना। बस एंड में बस इतना ही कहूँगा कि ऐसा ना ही कभी किसी की लाइफ में होता है और ना ही कभी होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बनाने के चक्कर में किसी की लाइफ को तुम जाके हैम्पर कर दो और उसको सबके सामने सॉरी बुलवाओ। उसने जो किया बिल्कुल सही कर दिया, क्योंकि उसमें गलती तुम में नहीं थी। को अपनी इज्जत मालूम है कि अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से मेरी इमेज ख़राब होगी तो उसको बैकलेस मिल जाएगा, इसीलिए उसने सॉरी बोल दिया। उसने कुछ ज़्यादा ख़राब काम नहीं किया और इससे तुम भी बड़े नहीं होगे और ना ही वो छोटा हुआ। बाकी ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।